ओम शांति। आज 15 मई 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। भगवान जो मधुबन में हम बच्चों से मिलने आते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमें सारी समझानी देकर जाते हैं कि किस तरह से तुम माया से विजय हासिल करोगे। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया वो है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। क्या कह रहे बाबा? तो विश्व कल्याणकारी, बाबा ने हम सबको टाइटल दिया ना विश्व कल्याणकारी। तो उसको बनने के लिए युक्ति है सर्व स्मृतियों से संपन्न बनो और सबको सहयोग दो। तब ये सर्व स्मृतियाँ क्या है और कैसे हमें सहयोग देना है, चलिए हम सभी सुनते हैं। मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज समर्थ पिता अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सब बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। ये रिवाइज डेट है 18/1/91 की, 18 जनवरी 91 अर्थात ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो ये स्मृति दिवस के दिन भगवान आते हैं ना, तो उन्होंने ये वाणी चलाई थी, 91 की वाणी है। तो आज समर्थ पिता अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सब बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। क्या बात है! ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम बच्चों की भी जीवन कहानी है ना, क्योंकि जिसको हमने आधार बनाया उसी के ऊपर तो हमारी जीवन की बिल्डिंग खड़ी है। तो निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा विनाशी यज्ञ की रचना हुई। निराकार बाबा ने साकार ब्रह्मा का तन का आधार लिया, तभी तो उनके मुख से ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण रचे। हम बच्चे उन्हीं से तो बने। हाँ, आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। तो ब्रह्मा हो गए आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण हो गए हम बच्चे, बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो अनादि बाबा ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। देखो, आदि देव हो गए ब्रह्मा और अनादि बाबा कौन है? शिव परमात्मा। उन्होंने आदि देव ब्रह्मा की रचना की और आदि ब्रह्मा के द्वारा हम आदि ब्राह्मणों की रचना हुई। ये पॉइंट बहुत नोट करने लायक है कि अनादि बाबा हो गए शिव बाबा, आदि देव ब्रह्मा बाबा और आदि ब्राह्मण हम बच्चे। और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि कर ली। ये भी बात सही है कि आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मण पैदा किए, यही स्थापना की। ब्रह्मा पिता की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो ना, सभी बताते हैं ना ब्रह्मा बाबा की कहानियां, याद करते ना उनको। स्मृति दिवस कहते हो तो श्री ब्रह्मा पिता को याद किया। वो ब्रह्मा बाबा द्वारा जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। वाह! बाबा पूछ रहे हैं स्मृति दिवस मना रहे हो, सभी सेंटर्स में मनाया जाता है, घर में भी बच्चे मनाते हैं, भोग लगाते हैं बहुत प्यार से। तो से ब्रह्मा बाबा को याद किया, या ब्रह्मा बाबा ने जो हमें बाप की स्मृतियां दिलाई, उन सब स्मृति को कितना याद रखें। आदि ने आदि से अब तक क्या क्या कितनी स्मृतियां दिलाई याद है? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कितनी स्मृतियां दिलाई, बाबा पूछे याद है? तो अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। तो स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है। क्या बात है! बाबा कह रहे क्या एक दिन में पूरी हो जाएगी? भगवान ने हमें अब तक जितनी प्राप्तियां कराई क्या एक दिन में पूरी हो जाएगी? पूरी सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रिवाइज करते के साथ साथ स्मृति स्वरूप भी बनना है। खाली रिवाइज कर लो, रट लो, वो भी इजी है, रट कर सुना दिए, लेकिन उसको तो अपने जीवन में उतारना है ना, स्वरूप बनना है। तो स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं, दोनों में यही फर्क है ना, ज्ञानी बच्चों में और भक्त आत्मा में। हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको स्मृति स्वरूप बना लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। और भक्त आत्मा क्या करती? सिर्फ सिमरन करती। और सुनने पर कहते हैं ना, सुनो, सुनने से ही, श्रवण करते करते ही हम स्वरूप बनेंगे। ज्ञान का क्या है? हाँ, कोई लोग आंखों से पेपर पढ़ रहा है, टीवी न्यूज़ देख रहा है, ज्ञान कनेक्ट कर रहा है, प्रवचन भी सुन रहा है, लेकिन फिर भी यदि कानों ने नहीं सुना तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्मृति स्वरूप नहीं बनोगे। कहीं से भी सुन लो, ऑडियो से सुनो, मोबाइल से सुनो, ईयरफोन से सुनो, लेकिन वो सुनना तभी सार्थक होगा जब हम उसको जीवन में उतारेंगे। सिर्फ देखना पढ़ना तो बहुत हुआ, ऐसे ज्ञानी लोग काफ़ी भरे पड़े हैं,
तो सुनो और उसका स्वरूप बनो। फिर बाबा कह रहे हैं तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाबा का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। बाबा का परिचय 5 बात में, सार रूप में, शॉर्टकट में। तो ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। मतलब भगवान का परिचय तो हम 5 बातों में कर देते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा परमधाम निवासी है, परमात्मा अनादि है, हाँ, ज्योति बिंदु है। ये सब बातें तो हम भगवान के बारे में बता देते हैं, लेकिन क्या करना है, उनके स्मृतियों का जो विस्तार है उसका कितना आपने अपनी स्मृति में लाए, कितने नाम हो गए उसमें। तो एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना तोता रटन जैसा। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जितना जितना स्मृति स्वरूप बनोगे तो आनंद आपको जो मिलेगा वो अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाबा आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं ना। बाबा हम बच्चों को क्या बोलते हैं, नूरे रत्न, भगवान के नैनों का नूर है। हाँ, तो नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसे अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। वाह, बाबा ने देखो बता दिया कैसे हमें स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे एक टाइटल ले लिया हमने, इतने सारे नाम जो बाबा ने बोला, एक टाइटल ले लो। वैसे भगवान के नैनों का नूर, अब नूर की क्या विशेषता होती है, नूर माना लाइट, हाँ, नूर की शक्ति। इन आँखों में ये नूर है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, रेटिना, उसमें जो ब्लैक बॉल होता है उसी में तो सारा नूर है ना, उसी से तुम सब कुछ देखते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा नैनों का नूर, तो आप समझ जाओ कि नूर में क्या शक्ति होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है। तो भगवान के नैनों का नूर का कर्तव्य क्या होगा, हमें कौन कौन चीज़ देखनी है। भगवान के नैनों के नूर है, तुम्हें क्या देखना है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, हंस बुद्धि बनना है, झूठे कट्टे से में हमें मोती चुगना है। और कर्तव्य क्या होता है, हर एक को बाप समान बनाना। ये है नैनों के नूर की विशेषता। इस स्मृति को जो धारण करेंगे अनुभूतियों को, तब स्मृति स्वरूप बनेंगे। उसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। या एक दृष्टांत रूप सुना, बाबा ने बोला यह एक मैंने आपको एग्जाम्पल करके सुनाया। हाँ, तो ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाबा के रूप वह ब्राह्मणों के भी रूप है। तो उन सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। अब जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कौन हो, जिसके पास वो 8 शक्तियाँ होगी। तो उसमें हम सिमरन करें, उसमें दम खाए पिए सब उसी में याद करें कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं मास्टर सर्वशक्तिवान में। तो सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति। तो सहन करने की शक्ति को कैसे स्वरूप में लाएंगे, जब कोई बातें आ रही है उसको हम नीचे से सहन कर ले, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से अपनी गलती मानकर सहन कर ले। और गलती पर कहते हैं ना, हाँ, अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपा कर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनता है। तो क्या बनना है, अज्ञानी की ज्ञानी। हाँ, तो ज्ञानी बनोगे तो स्मृति की अनुभूति करो। फिर बाबा ने बोला ऐसे ही कर्तव्य क्या है। देखो नाम को हमने समझ लिया ना, नाम रूप को कैसे स्मृति बनाना है ये समझ लिया हम सब ने। अब है ऐसे कर्तव्य को कैसे करेंगे। तो कितने कर्तव्य श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि देश आदि देश की स्मृति दिलाई। अनादि देश बताया परम धाम, और आदि देश हमारा क्या है, सत्युग स्वर्ग, उसकी स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई, अपने राज्य में राज अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई, और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना। देखो कर्तव्य में बाबा ने बताया ना, अपना अनादि देश देख लो, परम धाम, आदि देश देखो, उसकी स्मृति में रहो। खाते पीते उठते बैठते, हम राज्य अधिकारी, हम विश्व के मालिक हैं। तो ऐसे बोलते बोलते ना अपने अंदर आत्मबल बढ़ गया, हिम्मत आ गई, खुशियाँ आ गई, कह रहे हम वहाँ जाने वाले हैं, जीने की कला आ गई। तो जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना। बाबा पूछ रहे हैं, दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। हाँ, दुनिया को तो हर पल डर लगा रहता है, कहीं कोई हम मर न जाए, कहीं हमें कोई चोट न लग जाए, कहीं मेरा बच्चा को कुछ न हो जाए। जीवन भर तो उसी डर में ही जी रहे हो, और आप बच्चे नए अलौकिक जीवन की खुशियों में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव। स्मृति दिवस अर्थात
सर्व स्मृति के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी वह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाबा था। हम ऐसे नहीं बोलते कि ऐसा हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था, दुनिया वाले था नहीं करते और दुख की लहर नहीं फैलाते। आप ब्राह्मणों की विशेषता आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं दुनिया में। जैसे कोई किसी के घर के दादा होंगे, नाना होंगे या पूर्वज होंगे या फिर कोई बड़ा लीडर, गांधी जी है, हम कभी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? गांधी जी थे। दुनिया में सभी के बारे में जो नहीं है अभी उसके बारे में थे बोलेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बोलेंगे हम? ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे साथ है। रोज अमृत वेले बाबा हमारे चक्कर लगाते हैं, हमें उठाते, ब्रह्मा बाबा उठाते हैं सुबह। पता है सबको, हर एक आत्मा का अनुभव है कि सुबह उनको लगता है कि बहुत गहरे स्वप्न से भी नींद खुल गई, वो ब्रह्मा बाबा करते हैं। सभी बच्चों को उठाते हैं क्योंकि उनके दिल की आश थी बाबा से। वो बार बार चिट चैट में बोलते थे कि बाबा बच्चे कब समान बनेंगे, कब हम लोग साथ साथ चलेंगे, हमेशा पूछते हैं। तो ब्रह्मा बाबा आज भी हैं, हम साथ का अनुभव करते हैं ना। तो आप लोगों में ये विशेषता है ना। आप ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा चले गए, नहीं, और ही अव्यक्त होकर और इस सेवा में एकदम फंस जा रहे हैं। जो वायदा किया साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? ये भी बात सही है। जो हमारे आदि, जो हमारे आइडल हैं, हाँ, जिसको हम निमित्त को, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, वही अगर सत्य की राह पर ना चले तो फिर उसके बाद की, अगर इंजन ही सही दिशा में ना चले तो बाकी के डब्बे की क्या हर्ष होगी? तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने वायदे निभाए और निभा रहे हैं। तो सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हो गई। सच बात है, रूप और सेवा की विधि परिवर्तन होगी कि जब वो शरीर में थे तो उनका रूप था, साकारी रूप था, उनका चेहरा मोहरा सब हमें याद है, दिव्य चेहरा, हाँ, सुनहरे बाल सब याद है ना, उनका चेहरा सभी याद कर लो। और सेवा में भी लौकिक में जिस तरह से करते थे, चलते फिरते, लेकिन अब परिवर्तन हो गया। रूप बन गए, क्या बन गए? फरिश्ता सो देवता बन गए, फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा पिता बन गए। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसीलिए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हो। क्या बात है! हम बच्चे क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। तो हमारे पिता कहीं नहीं गए हैं, अभी भी यहाँ मंथन चल रही है तो ब्रह्मा बाबा साक्षात बैठे हैं और इशारा दे रहे हैं। तो स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं पिता समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया। क्या बात है! दुनिया में समान शब्द को लोग समाना कह देते हैं। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। देखो दुनिया में क्या है, आत्मा के बारे में क्या है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है, हाँ, मतलब विलीन हो गई। तो बाबा कहते हैं विलीन हो जाएगी तो फिर उसका अंश कहाँ से आएगा? फिर नई आत्मा कहाँ से लाऊंगा? नहीं, समान बनना है। आत्मा पिता के समान बन गई, यह है। तो सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। सभी बच्चों ने ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर अपनी याद प्यार भेजी, बाबा ने इसको याद दिलाया। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आया और हर एक कहता है कि मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पर लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। बाबा सभी को अपने नाम के अनुसार दिल से पत्र लिख रहे हैं। सभी इमर्ज कीजिए, ब्रह्मा बाबा आप सबको पत्र का जवाब दे रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हम सभी बच्चों को ब्रह्मा बाबा विशेष इमर्ज करके याद प्यार दे रहे। जो बच्चे अपने दिल से बिल्कुल साफ, क्लीन एंड क्लियर होंगे तो ब्रह्मा बाबा की टचिंग तो उनको होगी ही होगी। तो बाबा उन सबको याद कर रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रिहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाबा के पास पहुंच गए। जैसे हम क्लीन एंड क्लियर होंगे तो हमारे दिल की हालचाल, हमारा सारा रिपोर्ट भगवान के पास पहुंच जाए, क्योंकि बीच में कोई जाम नहीं है ना, ट्रैफिक जाम नहीं है। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। बाप दादा पूछ रहे कि आप सभी बच्चे दिल से सेवा में मेरे साथ हो, स्थिति में सदा साक्षी हो, हर एक घटना को साक्षी होकर देखते हो, हर एक का मान देते हो। तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। क्या बात है! यदि हर एक समय हर एक ब्रह्मा बाबा के साथ दिल से साथ हो, स्मृति में साथ हो, साक्षीपन से साथ हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहे, क्योंकि माया आएगी नहीं वहाँ।
क्योंकि सदा हम बाप दादा के साथ हैं। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। नथिंग न्यू, किसी भी चीज़ में आश्चर्य नहीं खाना है। हम बच्चों को तो सारा राज मालूम है, तो हम क्यों आश्चर्य खाएंगे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क, और आश्चर्य की रेखा तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन में क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा नहीं हो सकती, जबकि दुनिया में तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य है ना कर्म का संतुलन पर, कि कर्म का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। तो ये कर्म का संतुलन है भाई। तो दुनिया में तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे आश्चर्य की रेखा है ना। तो कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। किसी बात में यदि अनबन है, किसी बात में क्वेश्चन आ रहा, तो ये होना था ताकि अंदर की सारी सफाई हो जाए, है ना। अंदर की सफाई, जब भी हम घर में पुचाड़ा वगैरह कराते हैं तो अंदर अंदर से सारी चीज़ें निकालते हैं कि नहीं। कोने कोने में भी रहेगा तो उन सबको बाहर निकालते, पूरा कमरा खाली। तो इसी तरह से मन का कमरा पूरा खाली होगा क्योंकि सफाई हो रही है। सफाई होगी, इसके बाद देखिए कैसे चक चक घर में पुट्टी वगैरह सब लग जाएगा, है ना, ज्ञान की पुट्टी। तो क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते क्यों हो? घबराते तो नहीं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात ही नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। सब आपके भाई बहन हैं। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा, क्योंकि दुनिया में तो अशांति अभी बढ़नी ही है। लास्ट समय तो बहुत अशांति बढ़ेगी। तो उस समय आप जितना भी शांति की स्थिति में हो, जितना आप प्रकृति को सकाश दोगे, तो उन आत्माओं को भी वो सकाश पहुंचेगा। यह है, दूर दूर तक आपकी शांति का सहयोग मिलेगा सबको। इसी के लिए विशेष समय निकालकर पूरे विश्व को शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ, आदि ब्राह्मण निमित्त बने हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आप सबकी बन रही है ना। तो आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, स्थापना, पालना, विश्व परिवर्तन में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, ये बात तो सही है। एक फिल्म में भी एक संवाद था कि जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि सभी स्त्रियों के हाथ में है, ये तीनों देवियों की पूजा होती है ना, देवियों की पूजा होती है, तो फिर किस बात का पुरुष इतना गुरूर करता है? शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि सभी स्त्रियों के हाथ में। तो बस भारत में शक्तियों की पूजा कितनी धूमधाम से होती है। निराकार बाबा और ब्रह्मा बाबा की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती जितनी शक्तियों की पूजा होती है। क्या बात है। इसलिए तो बाबा ने शक्तियों को ही चुना। माताओं के सर पे तो ज्ञान का कलश रखा है ना। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत ही गुप्त है, एक ही मंदिर है, लेकिन शक्ति से ना भक्ति में नामी ग्रामी। देख रही हो शक्तियों के कितने सारे मंदिर एकदम पटे पड़े हैं सभी जगह। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ बाबा ने गुप्त कर दिया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं ना, ये भी बात सच है। सरस्वती देवी भी गुप्त है, संगम पर दिखती है। तो इस संगम पर ही तो ज्ञान की देवी सरस्वती प्रखर हो रही है ना, दिख रही है, क्योंकि ज्ञान का पाठ ही नहीं है, ज्ञान तो गुप्त हो जाता है। तो सरस्वती माता को इसीलिए गुप्त कर दिया। तो भक्ति की भी जो बातें हैं ना, वो सब का ज्ञान से कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है ना। सरस्वती ज्ञान की दरकार ही नहीं है द्वापर में, रावण राज में। तो इस वजह से बाबा ने हमें पूरे शास्त्रों का सार समझाते हैं। और देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही है, फिर ढूंढेंगे। सबकी नज़र भारत भूमि पर आएगी, मतलब देश विदेश से सभी को भारत से खींच होगी, सारे पहुँचेंगे। जितने भी देवी कुल की आत्माएं हैं ना, सबको पहुँचना है यहाँ। प्रजा रूप में भी तो सभी को आना ही आना है, सभी पहुँचेंगे, भागेंगे भारत की ओर। अब भारत के बारे में तो ये भविष्यवाणी है ही कि भारत तो विश्व गुरु बन रहा है ना, बड़ी बात है, इसीलिए विश्व गुरु है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करके पॉइंट वाइज बोला कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो, सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो।
निश्चय बुद्धि की निशानी है। वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। समझ में आया? ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? विजय। हर बात में वो निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, इस बात से मैं टिक करके ब्रह्मांड को भी संदेश देगा कि मैं विजयी आत्मा हूँ, और हर कर्म करेगा, क्योंकि उसको पता है विजय उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तो उसकी हुई पड़ी है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय मेरे हाथों में है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जितना भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्या बात है। जिसका भगवान मददगार खड़ा है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? ये बात तो अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करने की। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। कल पहले का यादगार भी दिखाते हैं, और जहाँ भगवान है वहाँ विजय तो है ही। शास्त्रों का यादगार महाभारत युद्ध, श्री कृष्ण जी किसके साथ थे? पांडवों के साथ। तो विजय उन्हीं की थी। फिर देखो आगे बाबा ने कह दिया, चाहे 5 पांडव दिखाते लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि ईश्वर साथ थे। तो जब कल पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी तो विजयी होगे, क्योंकि वो महाभारत अभी की बात है। अभी हर घर में, हर मन में महाभारत है, और अभी धर्म ग्लानि की भी स्थिति अभी ही है। कितनी सारी ग्लानियाँ हो रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि आज जिस तरह से घरों में माहौल बन गया है, पहले पुराने ज़माने में पड़ोसी भी घर का हिस्सा होते थे, और आज घर के लोग ही पड़ोसी हो गए। बगल के कमरे में पता नहीं कि क्या चल रहा है। पहले शादी करना मतलब शादी करना आसान था और तलाक मुश्किल था, लेकिन आज उल्टा हो गया, तलाक आसान हो गया। हाँ, फिर है पहले फ़ोन तार से बंधा हुआ होता था, पहले फ़ोन तार से बंधा होता, और अभी हम फ़ोन से बंध गए। अमीर लोग गरीब होने का दिखावा करते थे। बहुत पैसा होते थे ना, तो वो लोग गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदते थे, स्कूटर पे 3 4 5 आदमी बैठ के चलते थे, पैसे बहुत हैं। लेकिन अब गरीब लोग अमीरी का दिखावा करते हैं। पहले समाज, हम लोग सोशल हुआ करते थे, और आज सोशल मीडिया से ही हम लोग कनेक्ट हो गए। परिवार में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं, लेकिन नेट पे देखो क्या चल रहा है उसकी पूरी खबर है। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कितनी धर्म ग्लानि अभी का ही समय है। कुमारी बच्चियाँ 11 से भी कम उम्र की बच्चियाँ माँ बन रही है। तो क्या ये धर्म ग्लानि का समय नहीं है कि भगवान को आना पड़ा है? हाँ, शास्त्रों में यही ना कि युग युग भगवान आते हैं। तो युग युग नहीं, भगवान कलयुग के अंत में आते हैं, संगम के समय और सतयुग के पहले। तो इतना दृढ़ निश्चय है कि भगवान है हमारे साथ। कभी भी बाबा के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चित है, मतलब ड्रामा में नूंद है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो व सौभाग्यवान हो। क्या बात है, इसको भी हम लोग पहले नहीं समझते थे। पद्मा पदम भाग्यवान, ये 100 भाग्यवान, 100 मतलब से 100 संख्या के भाग्यवान, और पद्मा पदम अर्थात पदम को भी बहुत बारी समझाया गया। हाँ, 1000, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद शंख, शंख के बाद महाशंख, महाशंख के बाद नील, नील के बाद पदम, और पदम के बाद पद्मा पदम। तो देखा कितने पद्मा पदम गुना भाग्यशाली है। 100 भाग्यवान हम नहीं हैं, सिर्फ 100% नहीं चाहिए हमें तो पद्मा पदम भगवान मिले हैं। कितने भाग्यशाली हैं। तो जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य वह सदा हर्षित है, क्योंकि भगवान भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति तो है ही नहीं। और जहाँ तक अपने आप को समेटते जाओ, यहाँ पर कल भी बाबा ने बताया किसी प्रकार की कोई इच्छा, लौकिक इच्छा नहीं रखनी है, चाहे वो व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, वैभव की हो, किसी भी चीज़ की, प्रकृति की भी। अब प्रकृति जीत बनो। गर्मी है तो क्या हुआ, ये बंधन भी हो रहा ना। कभी कभी आप लोग को साउंड पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, कभी कभी बहुत गर्मी होती ना, मतलब कि 6 महीने में कभी एक बार फैन चलता होगा, वो भी मुझे अकबक लगता है कि नहीं इसका साउंड आ रहा है, तो बिल्कुल पंखा एसी सब बंद करके चलाती हूँ, ताकि आत्माओं को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एकदम साउंड प्रूफ बन जाए, है ना। तो प्रकृति जीत बनो, उन्हें किसी प्रकार की कोई अप्राप्ति नहीं, किसी से भी नहीं। तो जहाँ सप्राप्ति होगी वहाँ सदा हर्षित रहेंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती तो उसका चेहरा कितना खुशनुमा दिखाता है। अल्पकाल की लॉटरी जो कि तुरंत खत्म भुस हो जाएगी। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह कैसा दिखेगा?
सदा हर्षित। तो ऐसे हर्षित रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी देख कर पूछे कि क्या मिला है, तो जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बोलने सुनाने की दरकार नहीं है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़े, नहीं। आपको देख कर सभी समझ जाएंगे। जितना जितना अपने आप को समेटते जाओगे, कम बोलोगे, धीरे बोलोगे, मीठा बोलोगे, और हमेशा मन बुद्धि से क्लीन रहोगे, सबके प्रति शुभ भावना रहेगी, सेवा में हाजी का पाठ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, तो आपका चेहरा ना दर्पण का काम करेगा। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला वो इस समय कहाँ मिलेगा जो आप बैठ कर सुनाओ। सही बात है, बैठ कर सुनाने का तो समय नहीं है, समय और ही नाजुक होता जाएगा, सुनाने का भी समय नहीं, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। बाबा तो बार बार बोलते हैं ना, अपने चेहरे को बोर्ड बनाओ, सेवा आपका चेहरा करेगा। इतना दमकता हुआ चेहरा, कोई भी शरीर में रोग शोक है वो सबको अपने पवित्र भान से खत्म करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार बनेगी। सर्व शक्तियों का खजाना स्वयं में संभाल के रखो। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए, सीट पर सेट हो, तभी तो शक्तियां ऑर्डर प्रमाण चलेगी। फिर बाबा ने सबको याद कर दिया। सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाले आत्माओं को, सदा स्वयं को पिता के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा नथिंग न्यू पाठ का सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चलिए बाबा से हम वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। तो विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। पहले अपने आप को भरना है, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डर नहीं, कोई हलचल नहीं। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते, समय बीत जाने के बाद सोचते या फिर किसी बात में फंस जाते, तो उसको फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म में नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग को अपनी क्या बनाना है? नेचर बनाना है। तो ज्ञान और योग को नेचर बनाने के लिए सबसे पहले अपना कनेक्शन ठीक रखो, सभी संबंधियों के साथ अपना कनेक्शन ठीक रखो, सबके साथ अपने संबंध सुधारो। सन्यासी जैसा मत बनो कि घर बार छोड़ दिए या जीव आत्महत्या कर ली कि हमें किसी से क्या, नहीं, वो फिर हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किसी के साथ जो हिसाब होगा वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये अंतिम जन्म में सारे रिश्ते नाते ठीक करो। जब घर परिवार आपको सर्टिफिकेट देगा तभी तो परमात्मा भी आपको देगा और खुद आप तब संतुष्ट होगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।